शुक्रिया जनाब स्पीकर। इजलास शुरू होने से पहले एक शख्स का नाम लिया गया और उसके लिए फिर यहाँ पर फातहा खानी कराई गई। मेरे ख्याल में ये जो ताकत के नशे में मस्त लोग होते हैं उनके लिए आज का ये दिन भी निशान इबरत है कि इस हाउस में उनकी फातहा पढ़ने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। बमुश्किल से एक मेंबर को तैयार किया गया और बाकी चलें वो तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में वो वाहिद शख्स है जो गद्दारी के मुकदमे में, संगीन गद्दारी के मुकदमे में सजा याफ्ता है और ही वॉज कन्विक्टेड। और वो कन्विक्शन में जो फैसला था वो भी बड़ा क्लियर था। उसमें जो जो कुछ लिखा गया था वो बड़ा क्लियर था कि अगर वो ना आए अपनी जिंदगी में तो उसके बाद फिर किस तरीके से इस फैसले को एग्जीक्यूट करना है। तो बजाय उसके वो स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यहां से तैयारे भिजवाए जाए हैं और खुसूसी तैयारों में वो उनको लाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये पाकिस्तान की अदालतों के साथ भी मजाक है, पाकिस्तान की आइन के साथ भी मजाक है और ये जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन यहाँ पर हम पहले ही से देख रहे हैं तो फिर तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि कुछ अफराद यहाँ पर ऐसे हैं या कुछ इदारे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि तमाम तर कवानीन से भी यहाँ पर बालातर है, तमाम तर कवानीन से बालातर। अगर वो कन्विक्ट भी हो जाए तो उनको इस मुल्क में सजा नहीं बल्कि उल्टा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो वो जो कुछ भी हो रहा है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मेरे ख्याल में ये अगर हुकूमत ने कल उनको कुछ प्रोटोकॉल दिया सरकारी एजाज के साथ, जो कुछ भी हो रहा है, तो मेरे ख्याल में तारीख उनको कभी माफ नहीं करेगी। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये F9 पार्क में जो वाक़ हुआ है और जो रेप का जो वाक़ हुआ है, मेरे ख्याल में ये तो इससे ज़्यादा तो शर्म का मुकाम बतौर रियासत हो ही नहीं सकता। मतलब आपके कैपिटल में जो इतना पोश एरिया है, उस पोश एरिया में अगर हुकूमती रिट की ये सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में फिर बाकी मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में कम है। और मैं मशकूर हूँ कि आपने ब्रीफिंग दी और कल को इंटीरियर मिनिस्टर को इस बारे में पार्लियामेंट को ब्रीफ करना चाहिए कि क्या अपडेट इस पूरे केस में और वो जो कल्प्रिट्स हैं उन तक अब तक वो पहुंचे नहीं पहुंचे तो क्या उस पर की क्या कोताही कहाँ पे हुई है। F9 में ये इस तरह के वाक़यात होंगे तो बाकी मुल्क तो खैर खैरियत नहीं, इंशाल्लाह इस पे एक सुन लेंगे जी पूरा। जी डॉक्टर अफजल खान डॉनला। शुक्रिया स्पीकर साहब। मंदुखेल साहब ने जिस जानिब तवज्जो दिलाई है मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। स्पीकर साहब, ये ऐवान अगर कमेटी तश्कील देती है तो इसलिए कि वो मसाइल जो लोग आम MNAs MPs के पास जाकर हल नहीं करा पाते तो उन मसाइल को पे तवज्जो दी जाए और उसको थॉरली उसको विज़िट किया जाए और उनके मामलात को देखने के बाद हक़ाइक़ को सामने रखते हुए इंसाफ उन्हें फराहम किया जाए। पिछले दिनों PIA के मामलात देख रहे थे। PIA से फेक डिग्री के हवाले से काफ़ी लोगों को बेरोज़गार किया गया। मैं उसकी हिमायत नहीं करता क्योंकि जालसाजी किसी कीमत पर उसको फेवर नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी की हुकूमत में जब ऐसे केसेस आए तो फिर वहाँ की इंतज़ामिया ने उन्हें मौका फराहम किया कि जो मुलाजमीन दोबारा 2 साल में वो उस डिग्री के को हुसूल के लिए एग्ज़ाम दे देते हैं और वो एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद वो रियल डिग्री सबमिट कराते हैं तो फिर उसके बाद उनको उनकी जॉब पे रख लिया जाएगा। मुतादिद मुलाजमीन ने उस हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने अपने डिग्री या इंटर के या ग्रेजुएशन के उन्होंने एग्ज़ाम दिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए और वो पास हुए और उसके बाद उन्होंने वो डिग्रियां जमा कराईं। लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया ने उसके ऊपर अमल नहीं किया।
बेरोजगार करने के बाद जो पहले ही वो बेरोजगार हुए हैं उस पे ये सितम ढाया जा रहा है कि FIA के जरिए उनके घरों पे छापा मारा जा रहा है। FIA बाकायदा उन्हें तंग कर रही है और ये कहा जा रहा है कि वो जो उन्होंने पैसे लिए वो वापस किया जाए। तो फिर इस कमेटी का बनाने का फायदा क्या हुआ? मंदूखेल साहब ने बाकायदा बड़ी मेहनत से उन तमाम मुलाजमीन को, यहाँ पे मैं खुद देखता रहा हूँ कि किस तरह वहाँ पे लोग आते रहे और अपनी मुश्किलात से आगाह करते रहे, और इन्होंने बड़ा उसके ऊपर तवज्जो के साथ उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि वो कमेटी अगर रिकमेंडेशन दे और अदारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना करें, वो अदारे उनको इंसाफ ना दें, तो फिर मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ इस कमेटी की तौहीन है बल्कि इस ऐवान के भी तौहीन है। लिहाजा इसके ऊपर संजीदगी से नजरसानी की जाए। शुक्रिया जी। मंदूखेल साहब बड़ी अहम कमेटी के चेयरमैन है और बहुत अच्छा काम भी किया है। अब्बासी साहब आप मिनिस्टर है, और पहले तो ये करें कि जो डिपार्टमेंट है जो आते नहीं है उसको पाबंद बनाए, कोई इस कमेटी में आए। चेयरमैन साहब जिस तरह उनको बुलाते हैं उनको आना है, और आप उनसे पहले ये बात कर लें। अगर फिर भी वो नहीं आते तो ऐवान की तरफ से कार्रवाई हम मजबूरन करेंगे। जी मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आइटम नंबर 4 मूव करें जी। जी शुक्रिया जी। ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आई बेग टू इंट्रोड्यूस अ बिल to amend the rename the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Act 2012, the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Amendment Bill 2023. A bill to amend and rename the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Act 2012, the NFC Institute of Engineering and Technology Multan Amendment Bill 2023 be stand introduced. Item number 5. जी मिनिस्टर फॉर लॉ मूव करें सर। Item number 5. Sir, on behalf of the Minister for Commerce to introduce a bill to amend the Trademark Ordinance 2001, the Trademark Amendment Bill 2023. A bill to amend the Trademarks Ordinance 2001, the Trademarks Amendment Bill 2023 stand introduced. Item number 6. जी मिनिस्टर फॉर लॉ मूव करें। On behalf of Minister for Commerce to move that the bill to provide